दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और हर कोई सुनना चाहता है कि आखिर ये मामला क्या है। आज की सच्ची घटना है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, जिसे हम प्रयागराज के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों, ये प्रयागराज का एक थाना है धोमनगंज इलाका, छलवा गांव, यहाँ का रहने वाला आलोक कुमार मौर्य की। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2009 से। आलोक कुमार मौर्य, इनकी सामान्य पढ़ाई होती है और पंचायती राज विभाग सफाई कर्मचारी में नौकरी लग जाती है। तो घर वाले सोचते हैं कि इनकी शादी कर दी जाए और लड़की की तलाश करने लगते हैं। तलाश करते करते घर वालों की तलाश पूरी हो जाती है। चिराई गांव लगता है बनारस में, जो कि यूपी में ही पड़ता है, वहाँ की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ साल 19 नवंबर 2010 में इन दोनों की शादी धूमधाम के साथ होती है। दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं। एक दिन ज्योति मौर्य अपने पति आलोक कुमार मौर्य से कहती हैं कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। पत्नी की बात सुनकर पति बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं अपने सपने नहीं पूरे कर सका तो क्या हुआ, मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सका तो क्या हुआ, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपके सारे सपने पूरे करूँगा। इसलिए कुछ टाइम के बाद अपनी पत्नी के लेकर बनारस पहुंचता है और काउंसलिंग कोचिंग बनारस में उसे ज्वाइनिंग करा देता है और कहता है कि तुम दिल लगा के पढ़ो और किसी भी चीज़ की टेंशन मत करना, न मेरी न परिवार की, टेंशन करना तो सिर्फ पढ़ाई की। और जो वाकई में ज्योति भी बहुत भाग्यशाली होती है जो उसे इतना अच्छा पति मिलता है और ज्योति जी जान मेहनत करनी शुरू कर देती है। हालांकि बताया जा रहा है कि ज्योति की एक नौकरी लग रही थी, लेकिन उसने PCS अधिकारी बनना था। इधर पति आलोक कुमार मौर्य कहीं नाली साफ करता था और तो कहीं झाड़ू लगाता था। वहाँ से जो पैसे कमाता था वो पैसे अपनी पत्नी के पास पहुँचाता था। पैसे अगर कम पड़ते थे तो कहीं भाई से और या कहीं दोस्तों से उधार ले लेता था और जहां नौकरी करता था वहां के DPRO से पैसे मांगे ताकि पत्नी की पढ़ाई बीच में ना रुके। तो खुद परेशानी में रहता, लेकिन पत्नी को पढ़ाता रहा। पत्नी भी जी जान लगाकर पढ़ती रही। धीरे धीरे साल 2015 में जब रिजल्ट आया UP PCS का आता है तो पूरे प्रदेश में इस लड़की की रैंक रहती है 16। अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो वर्ग में इसका तीसरा स्थान होता है। और जैसे ही पता चलता है, झलवा गांव के लोग में इतनी खुशी होती है कि उसके गांव की बहू UP PCS क्वालिफाई किया है, उसको SDM कैंडिडेट मिलेगा। लोग जश्न मना रहे होते हैं और एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ताकि तभी एक और खुशी हो जाती है कि महिला गर्भवती होती है और इनको जुड़वा 2 बेटियां होती हैं, बेहद खूबसूरत बेटियां, और इन बेटियों का नाम रखा जाता है हंसी और खुशी। हंसी खुशी इसके बाद एक बार गांव में फिर एक खुशी का माहौल बन जाता है। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अधिकारी बनने के बाद इनकी अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग होती है। कभी कौशाम्बी जाती तो कभी प्रतापगढ़ जाती तो कहीं लखनऊ जाना पड़ जाता। अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग चल रही थी। फिलहाल अगर हम बात करें, बरेली में शुगर मिल में जनरल मैनेजर के तौर पर इनकी पोस्टिंग चल रही थी। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। इसका पति बताता है, जब अखबार के टेलीविज़न पर अलग अलग जगहों पर अपने पत्र उपलब्ध कराए और ये कहता है कि साल 2020 में सोशल मीडिया पर इसकी पत्नी पन्ने पलटते पलटते मुलाकात होती है एक PPS ऑफिसर से, जिसका पद सर्किल ऑफिसर, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में ही होता है। दोनों इधर एक दूसरे को धीरे धीरे दोस्ती होती है। इधर इनके पति को कुछ भनक लग जाती है
और पूछता है कि अपनी पत्नी से एक कौन है। पत्नी कहती है मैं एसडीएम हूँ। मैं एसडीएम हूँ तो इन लोगों से मिलना जुलना होता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था और ये नहीं पता था कि भूचाल आने वाला होता है। धीरे धीरे अपनी पत्नी को जासूसी करने लग जाता है। इसके कितनी सच्चाई है, इधर दोनों बेटियां बड़ी होने लगती हैं, हंसी और खुशी, लगभग 9 साल की हो जाते हैं। बच्चों को क्या होगा पता नहीं। पति और पत्नी के बीच में पुलिस अफसर आता है उसके परिवार को बिखेरने, और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि 22 दिसंबर 2022 को आलोक कुमार मौर्य ने अपनी पत्नी को एक होटल मेरियर जो कि लखनऊ में लगता है वहां भी आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। इसके अलावा एक दिन इसकी पत्नी फेसबुक लॉगिन खुल जाता है और पता चलता है इनकी दोस्ती का बहुत ज़्यादा ही। एक दिन देखता है इसका जो व्हाट्सएप है लगभग 100 पेजों को स्टेटमेंट निकल आता है और उसमें चैटिंग देखकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और उनकी चैटिंग जो थी बेहद गंदी और अश्लील थी। इसके पति इनकी जो सारी पोस्ट देखी और अलग अलग मीडिया हाउस में दी, उसके बाद वो वायरल होने लगती हैं। मीडिया कर्मी ने जब इनका इंटरव्यू लिया वो साथ में वायरल होने लगता है। जब ये पता चलता है कि महिला इसे पति ने पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया तो उसके बाद भी अपने पति को छोड़कर किसी और के प्यार में पड़ जाते हैं, तब बड़ी हैरानी होती है। इससे ज़्यादा हैरानी उसे तब होती है जब उसे पता चलता है उसकी पत्नी यानी एसडीएम जिस मनीष दुबे के चक्कर में पड़ी है वो भी शादीशुदा है। और उस मनीष दुबे की पत्नी आलोक मौर्य से बातचीत करने की कोशिश करती है और यही बातचीत मीडिया कर्मी सोशल मीडिया पर अपलोड की तो वो कह रहा था कि जो मनीष दुबे उसकी पत्नी हमसे कह रही थी कि भैया हमारा घर पूरी तरीके से टूट जाएगा, इसलिए आप हमारी मदद कीजिए। आलोक मौर्य जब उस अफसर की बीवी से बातचीत करता है तो कहता है दीदी आप परेशान बिल्कुल मत हो। इससे पता चलता है कि आलोक मौर्य महिलाओं का सम्मान कितना करता है और जो व्यक्ति अपनी पत्नी उसकी पत्नी के साथ देखा गया हो और उसकी पत्नी को दीदी यानी बहन कर भरी मीडिया में संबोधित कर रहा हो। इस बात पर याद आ गई एक फिल्म, अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी सूर्यवंशम। इसमें अमिताभ बच्चन को हीरा का रोल मिलता है। हीरा बहुत मेहनत करता है और बहुत कड़ी मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाता है। तो लेकिन इसका और एक दूसरा पार्ट, जब मीडिया कर्मी महिला एसडीएम के पास जाते हैं, वहाँ जाकर बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया तुम और ये काबिल बनाया, तुम उसे कैसे धोखा दे सकती हो। तो उसकी एक और नई कहानी बताकर जो भी लोग जो लोग थे उनको शांत करने की कोशिश की और कहती है 7 मई 2023 को अपने पति के खिलाफ धूमगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जो उसका पति उसे लगातार दहेज की मांग करता है और मुझसे कहता है कि 50 लाख रुपये नगद और घर बनवा के दो। इसने मेरे साथ धोखा किया है। साल 2010 में जब मेरी शादी हुई थी, उसका होने वाला पति जो ग्राम पंचायत अधिकारी है ये बताकर शादी की थी। कुछ समय बाद पता चला कि उसका पति ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं बल्कि एक सफाई कर्मी है। उसको ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे इसी बात को लेकर अपने परिवार से इतराज़ भी किया था। अपने मायके वालों और अपने ससुराल वालों से बोला था। शादी से पहले भी पीसीएस की तैयारी कर रही थी और उसने ये भी कहा उसने मेरी कोई आर्थिक रूप से मदद नहीं की है, बल्कि उसे नौकरी पाने के बाद अपने ससुराल वालों की मदद करती चली गई। उस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। लेकिन जब लोग कहते हैं कि अखबार में टेलीविज़न पर खबर आती है और जब
साल 2010 में शादी होती है। जब इसके प्रेम प्रसंग की कहानी फेसबुक से शुरू होती चल जाती है, जब दोनों को अपनजनिक स्थिति में इसका पति देखता है और ऐतराज करता है, तो चौकी इंचार्ज, थाना अध्यक्ष, डीएम, कमिश्नर या फिर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, सब जगह पर शिकायत करता है। तब चैटिंग पोस्ट वायरल होती है, तब जाके इस महिला के बारे में पता चलता है। लोग कहने लगते हैं कि यदि इनको ऐतराज़ था तो इसकी नौकरी लग गई थी, तब साथ छोड़ देती, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में 2 बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार की ओर जा रहा है। उनका भविष्य कैसे संवरेगा? यही नहीं, जिस व्यक्ति से इस एसडीएम का अफेयर चल रहा है उसकी पत्नी का क्या होगा? ऐसे भी कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। इसमें शासन प्रशासन को उचित कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में ऐसा कोई कदम ना उठा सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। अगर आप परेशानी में हो और आपकी मदद उस वक्त कोई करता है और आपके अच्छे दिन आ जाएं, तो उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। आज की कहानी हम सभी को यही सीख देती है। तो आप सभी को नमस्कार।